इन्हें पकड़ो और पानी से भरे भाई कुआं में डालो, क्योंकि हम दुखी किसी को देखना नहीं चाहते। कहने का मतलब ये है अत्याचार पर अत्याचार करवाने लगता है। रजनीश यादव श्रीमान धनी राम के सुपुत्र साहब 100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करता हूं भैया को समाज का सम्मान माया से भंडार भरी रखे। कंस जब अपनी तरह से राज्य चलाने लगा, एक दिन मंत्री से कहा, मंत्री हमारी बात को जरा गौर से सुनो। अब यहाँ के हम कौन हैं? मंत्री। अब यहाँ के हम कौन हैं? तो अब तो मान सम्मान की कमी नहीं, धन दौलत की कमी नहीं, कमी है सिर्फ एक बात की कमी है, अभी तक शादी नहीं हुई है। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है जो हमसे शादी करे? मेरे ऊपर में कमी है महाराज। क्या 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 काहे की? तो पहले हमारी शादी का इंतजाम करो, पीछे से हम तुम्हारी शादी का इंतजाम करेंगे। महाराज बोलो क्या? तो कौन है? अरे पागल, 80-85 नाम नहीं हो सकता, कोई और होगा। अच्छा उनके पिता का नाम क्या है? हाँ जरासंध। अरे तो उनकी बेटियों के नाम आस्ती और प्राप्ति। तुम क्या चाहते हो? माँ देखा आज ही बनवा के आए क्या? तो तुम हमारे साड़ू बनने के लिए जा रहे हो? तुम्हें अपनी औकात का ज्ञान है? ये वाला तोता मोसा कह देंगे, तो वाला मोसा मोसा कह देंगे। लेकिन तुम पैर के नीचे की रहने वाले तिनका हो, और वो तिनका कभी सर पर सवार नहीं हो सकता। अपनी औकात में रहो। मंत्री बोला महाराज तो हमारी नजर में 2 लड़कियां, एक राजा की 2 सुकुमारी, दोनों चंद्र बदन उजियारी। एक राजा की 2 सुकुमारी, दोनों चंद्र बदन
अब क्या हुआ, जरासंध ने फौज सजाई, वो कंस ने, और जरासंध के ऊपर चढ़ाई कर दी। जरासंध के पास में एक हाथी था, जिस हाथी में 10,000 हाथी का बल था। जरासंध ने कहा हम शादी कर देंगे, पहले हाथी से युद्ध करना पड़ेगा। हाथी में और कंस में युद्ध हुआ, हाथी को हरा दिया। आस्ती प्राप्ति ने जयमाला डाल दी, दोनों से शादी की, और कंस दोनों पत्नियों को लेकर के घर में आ गया। अब क्या हुआ, सेवा बहुत है, अब कम करनी पड़ेगी महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस दोनों पत्नियों को लेकर के जब आया है, दोनों पत्नियों ने देखा कि घर में एक कंस की बहन है, कुंवारी घूम रही है। दोनों बोली जिन्हें घर में रखोगे तो मैं घर में नहीं रहूंगी, या तो इसे घर में रखो या हमें रखो, मैं नंद के साथ में रह नहीं पाऊंगी। नंद भौजाई में कभी बनती नहीं है। कंस बोलो हम कहूं जल्दी इंतजाम करती है, बोले करती है ना, करो जल्दी करो, घर से बाहर करो। दोनों को घर में छोड़ गया, दरबार में जाकर के अपने मंत्री से सलाह ली। मंत्री अब मुसीबत फिर है, अब कोई लड़का बताओ। हाँ कौन है, पागल है? ऐसे ढोलक वाले के साथ में हम अपनी बहन की शादी करेंगे क्या? बोलो क्या नाम है, कितनों? बहुत सुंदर। बोलो ना, अरे दिखाए दो तो ज्यादा बढ़िया है। सुंदर है तभी तो देखना चाह रहे हैं, बताओ। पागल है क्या? तू हमारा नौकर है, हमारी बहन से शादी करेगा? अरे तेरी नजर में कोई लड़का है नहीं है? 20 साल की। 20 से 25 तक का। बोलो बोलो। अरे बरी के पेड़ से कब बेटी फांसी लगाएगी? हमारे चार जाके मारे बताए। हाँ युद्ध चलता रहता। तीसरा मरेगा तो एक तो रह जाओ। ऐसा है मंत्री, तुम्हारी बहन के लिए हमने 8 लड़का ढूंढ लिए, वो कभी विधवा होगी नहीं, तो हमारी के लिए एक बताओ। आवाज क्या करती जाएगी? हेलो 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 हेलो, क्या कह रहे? बोलो। हमने तो सुनी है तुम्हारी एक नहीं 2 बहन है। ताई जो तुम्हारा नाम लुक्का है, लड़का है नहीं है?
कौन है? फतेहपुर के राजा वसुदेव है। वाह, तालियां बजा। उन्हें तो हम भी जानते हैं, हमारा बचपन वहीं बीता। ऐसा करो मंत्री पत्र लिखो, तो पत्र लिखो।
सूरसेन के पुत्र वसुदेव को बुलवाया और वसुदेव 7वीं बार दूल्हा बनकर के आए। देवकी के साथ में शादी की, 56 रथ दहेज में दिए, देवकी की हंसी खुशी से विदा किया। जब देवकी चलने लगी है तो कंस बोला, बहन जा रही हो, जाओ। अरे बन की दुल्हनिया अक्कल भैया ससुराल, बहन भूल मत गइयो जा भैया को मेरा। देवकी को एक भतीजो रहे जो अपनी बुआ से बहुत प्रेम करो। एक दम से डोली के सामने आओ और भतीजो बोलो, अरे बन के दुल्हनिया आई, बन के सजनिया चल भैया ससुराल, बुआ भूल मत जाइयो भतीजे को। जो विदा के समय भैयन ने भतीजन ने जब बात कही, सोई देवकी फपक फपक करके रोने लगी। कंस की कलाई पकड़ी और रोई तो बोली, भैया मुझे भूल मत जा, मैया के जाए वीर वीर न तेरे समय समय पे सुधी आवे। मुझे बड़ी याद आएगी, और सुधिया आवेगी केला दशहरा, और के राखी के त्योहार तेरी समय समय
ना है भाई कंस बोलो हम जानते हैं तुम रोए तो रही हो मगर ऊपर के मन से रोए रहे। और जब बात सही है जब विदा होते बिटरियां रोती सब है लेकिन सब ऊपर के ही मन से रोती पेट में से कोई ना। तुम सोच रहे हो तुम्हें कैसे मालूम तुमने अंदाजा किया है। आज से 4-5 साल पहले हमने अपनी बहन की शादी करी और बाबू बाकी धूमधाम से शादी करी विदा के समय बड़ी रोई जैसे हमारी बुआ रोई तैसी बार रोई। अब इतनी रोवे जावे ही ना है सो मैंने जबरदस्त गोदी में उठाई जबरदस्ती और लेके चले। अब कहते हम ना जाए हमें छोड़ दो हम ना जाए और रोवे सो रोवे ऐसे ऐसे रोवे भैया का बताएं हम कब ना रोए 1-2 आंसू तो हमारू गिरे और तोले बाको बटुआ सरक गो और जो बटुआ नीचे गिरो सोई रोनो दोनों भूली गई कान में धीरे से कहा भैया बटुआ गिरी ने बटुआ उठा दे सोई हमारी हंसी निकलेगी वो हम हंसे सोई वो हंसेगी। तब ही समझ आने गए कि जो सब ऊपर के मंसर होती है अंदर से नहीं। कंस बोला मैं जानता हूं बहन ये आंसू तो आ रहे हैं लेकिन ये खुशी के आंसू में शादी हो गई और तुम्हें ऐसे